नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। जनवरी करंट अफेयर 2022 की सीरीज में आज हम चर्चा में रहे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ेंगे, जो या तो अपनी विभिन्न संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा में रहे या निधन हो जाने के कारण चर्चा में रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले हम संस्थानों में नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ लेते हैं। उनमें सबसे पहले हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और नियुक्ति का क्षेत्र होगा दक्षिण एशिया, प्रशांत द्वीप समूह एवं दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के लिए उनकी 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई है और बैंक का नाम है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। चलते हैं आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानते हैं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बारे में, जिसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी कहा जाता है। इसका वर्ष 2016 से परिचालन प्रारंभ हुआ और इसका मुख्यालय बीजिंग है। एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें AIIB के बारे में जानना है कि भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, जबकि अगर सबसे बड़े शेयर धारकों में बात होगी तो उसमें चीन है। उर्जित पटेल के बारे में हम सबको पता है कि ये RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं और इन्होंने भारत के ही DJ पांडियान की जगह ली है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उर्जित पटेल की हाल ही में नियुक्ति AIIB में उपाध्यक्ष के रूप में की गई है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगली जानकारी भारत के नए इसरो चेयरमैन के बारे में है। डॉक्टर S सोमनाथ को नया इसरो चीफ बनाया गया है या नया इसरो चेयरमैन बनाया गया है। ये वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक हैं और इनकी नियुक्ति के सिवन के स्थान पर की गई है। इनका भी कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है जो हमें जानना है कि इसरो के चेयरमैन रहने के साथ साथ डॉक्टर S सोमनाथ भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी रहेंगे। तो महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि नए इसरो चेयरमैन कौन होंगे, डॉक्टर S सोमनाथ। अब हम इसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, यह भारत का अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है और इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो 1969 में हुई है। थोड़ी सी स्थापना के बारे में बातें जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था और बाद में इसी समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। जैसा कि आपको पता होगा कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि नए इसरो चीफ कौन है, डॉक्टर S सोमनाथ। ये रॉकेट वैज्ञानिक रहे हैं जैसा कि अभी हमने जाना। चलते हैं आगे और महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। अगला नाम आयशा मलिक का है जो चर्चा में रहा है। आयशा मलिक इसलिए चर्चा में रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त ये पहली महिला न्यायाधीश हैं। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही आयशा मलिक का संबंध किस देश से है। ठीक है, अगली बात देखते हैं V अनंत नागेश्वरन के बारे में है। V अनंत नागेश्वरन को भारत का नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया और इसीलिए चर्चा में रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो अपनी नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे उन्हें हमने देखा। अब हम ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ेंगे जो निधन के कारण चर्चा में रहे। सबसे पहला नाम बिरजू महाराज का है। हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया। बिरजू महाराज कथक सम्राट कहे जाते हैं। ये कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज माने जाते हैं। इनका मूल नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्र था। बिरजू महाराज के बारे में कहा जाता है कि ये नृत्य के अतिरिक्त शास्त्रीय गायकी पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, बहुत से सम्मान मिले। सम्मान में अगर हम देखें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान। तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमें ये पता हो कि बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। उनका मूल नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्र था और उनके सम्मान के बारे में हमको ध्यान रखना है कि उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो हमें इतनी बातें कम से कम ध्यान ही रखनी है। चलते हैं अब हमारे अगले व्यक्तित्व है नारायण देवनाथ, जो कि
बांग्ला के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कहे जाते हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया। एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें इनके बारे में जानना है कि हांडा भोंडा ये बांग्ला में रचित कार्टून धारावाहिक है और इसके बारे में कहा जाता है कि 50 से अधिक वर्षों तक ये कार्टून धारावाहिक लगातार चला। तो इसकी प्रसिद्धि है और इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है नारायण देवनाथ के बारे में कि ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। चलते हैं आगे। शांति देवी के बारे में जान लेते हैं जो कि उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता थी और हाल ही में इनका निधन हो गया। शांति देवी को बालिकाओं के सर्वांगीण विकास, अनाथ व बेसहारा बच्चों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास की दिशा में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। वर्ष 2021 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो अगर शांति देवी के बारे में पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र से संबंधित हैं तो वो सामाजिक कार्यकर्ता थी। चलते हैं आगे और देख लेते हैं डेविड सासोली के बारे में जान लेते हैं। ये यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है वो स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगर यूरोपीय संसद के बारे में हम थोड़ी और जानकारी जानें तो यह यूरोपीय संघ की निर्वाचित संसदीय संस्था मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमने निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ा जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।